एक सत्राजित नाम के राजा थे, सूर्य नारायण के मित्र। सूर्य नारायण ने सत्राजित राजा को एक मणि प्रदान की। इस मणि का नाम है सेमंतक मणि। मणि की विशेषता यह थी कि यह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना उत्पन्न करती थी। 8 बार सोना देती थी, पर इसके बदले में इसकी सेवा करनी पड़ती थी बहुत। एक दिन सत्राजित राजा मणि को गले में पहन करके द्वारिका में आए। द्वारिकानाथ सभा में बैठे थे। सत्राजित ने प्रणाम किया। बहुमूल्य मणि सत्राजित के कंठ में देख करके द्वारिकानाथ ने कहा, राजन, बड़ी कीमती मणि पहन रखे हो, घर में कौन कौन है? सत्राजित ने कहा, महाराज मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरा छोटा भाई है और एक मेरी बेटी है। ठाकुर जी बोले, घर में 3.5 आदमी और इतनी कीमती मणि पहने हो? ये मणि हमको दे दो, द्वारका में जो लोग रहते हैं उन सब का भरण पोषण होगा, इससे जो सोना प्रकट होता है। द्वारिकानाथ ने मणि मांगी, सत्राजित ने देने से मना कर दिया। सत्राजित वापिस लौट गए। उसी मणि को सत्राजित का छोटा भाई, जिसका नाम है प्रसेन, वो गले में पहन करके जंगल में चला गया। एक शेर ने उस मणि को प्रसेन के कंठ में देखा तो प्रसेन को मार करके शेर ने मणि अपने मुंह में ले ली। अब मुंह में मणि लेकर के सिंह जंगल में घूम रहा था। इस दृश्य को एक ऋछ ने देखा। ऋछ कौन है? ऋछ राज जामवंत। जामवंत जी ने जैसे सिंह के मुख में मणि को देखा तो कहा कि ये मणि यदि मेरी बेटी को दे दी जाए तो बड़ी खुश हो जाएगी। जामवंत जी ने शेर को मारा, मणि ले जाकर के बेटी जामवंती को दे दी। जामवंती खुश हो गई, मणि से खेलने लग गई। सत्राजित को लगा कि द्वारिकानाथ को मैंने मणि नहीं दी, इसलिए मेरे भाई को मार दिया। पत्नी से कहने लगे, देवी जी, हमको ऐसा संदेह है कि द्वारिकानाथ ने प्रसेन को मारा है। यकीन तो नहीं है, पक्का तो विश्वास नहीं है कि मारा कि नहीं मारा, पर हमको ऐसा लगता है। पर तुम किसी से कहना मत। बात पक्की पता हो, विश्वास हो कि ऐसा हुआ है तो किसी से कहें। अब कच्ची बात क्यों कहें? देवी जी, किसी से मत कहना। सत्राजित ने पत्नी को ये बात बता दी, किसी से मत कहना। लेकिन माताओं की विशेषता होती है ये, माताओं को कोई बात पता चल जाए तो जब तक दूसरे को ना बताएं तो पेट की पीड़ा शांत नहीं होती। अब सत्राजित की पत्नी सोचे कि पतिदेव तो कह रहे हैं किसी को बताना नहीं, तो क्या करें। अब वो उधर में जो पीड़ा हो रही है वो कैसे मिटे। एक पड़ोसिन के पास चली गई, बहन एक बात बताऊं? हाँ बता, पर एक पहले एक वादा कर, एक वचन दे। क्या? बोले तू किसी से नहीं कहेगी। अब पड़ोसिन भी इतनी चतुर चालाक होती है कि ना ना बहन, आज से पहले तेरी कौन सी बात बताई मैंने किसी को? बस तुझको पता है और मुझको पता है, जल्दी से बता, कान में बता। कान में दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बहन ये कह रहे थे कि मेरा देवर मरा ना प्रसेन, एक बार द्वारिकानाथ ने इनसे मणि मांगी थी तो दी नहीं, कि शायद द्वारिकानाथ ने मणि के लिए प्रसेन को मार दिया। ऐसा संदेह है, ये बात पक्की ना है कि मारा कि नहीं मारा। अच्छा, पड़ोसी ने कहा ये तो बहुत बुरी बात है, पर तू किसी से कहना मत। देख बहन, हाँ किसी से नहीं कहूँगी। अब वो सत्राजित की पत्नी तो घर लौटी आई। अब पड़ोसिन के पेट में दर्द हो गया। अब वो दूसरी के पास पहुंची, उसने उसको बताया, दूसरी ने तीसरी को, तीसरी ने चौथी को। बात पहुंच गई द्वारिका तक। द्वारिकानाथ को पता चला कि सत्राजित समझ रहे हैं कि हमने उनके भाई को मार दिया। गर्गाचार्य जी के पास, अपने पंडित जी के पास गई, ये सब क्या हुआ? आचार्य जी ने कहा कि प्रभु आपने कलंक चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया है। अभी गई भाद्रपद मास में आती है। चौथ के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए और भादवे के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूज के चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। इसीलिए ये कलंक हुआ। तो मुक्ति कैसे हो? बोले प्रसेन कैसे मरा, खोज करो। ठाकुर जी सेना लेकर के रथ में सवार होकर के गए वन में, जहां प्रसेन मरा पड़ा था वहां देखा शेर के पंजों के निशान थे। पीछा करते करते गए, सिंह मरा पड़ा था, वहां रिछ के भालू के पैरों के
चिन्ह थे। भालू के पद चिन्हों का पीछा करते करते गुफा में प्रवेश कर गए। देखा जामवंती मणि से खेल रही थी, तो ठाकुर जी बोले ये है वो मणि जिसके चक्कर में बदनाम हो गए। जामवंत ने प्रणाम किया, कैसे आना हुआ प्रभु? ठाकुर जी बोले ये मणि हमको दो। बोले मणि तो बेटी को दे दी। बोले भैया इस मणि के चक्कर में बहुत बदनामी हो रही है, ये तो देनी पड़ेगी। जामवंत जी बोले मणि तो नहीं दे सकता प्रभु। ठाकुर जी बोले मणि तो देनी पड़ेगी। जामवंत और कृष्ण का यहां युद्ध हुआ। ठाकुर जी ने मार मार करके जामवंत की नस नस ढीली कर दी। 28 दिन तक युद्ध चला। जामवंत समझ गए, चरणों में गिर गए, प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप ही मेरे राम हैं। युद्ध क्यों हो रहा है? जब राम जी ने लंका पर विजय पाई तो सबको वरदान दिया। जामवंत जी से भी कहा मांगो, क्या मांगते हो? कहा प्रभु लंका में एक भी योद्धा ऐसा नहीं था जिससे हम युद्ध कर सकें, और हमको तो लगता है कि आपके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं जो जिससे हम लड़ सकें, आप हमसे युद्ध करो। राम जी बोले अरे ये जो अवतार है ये मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। तुम सेवक हो, मैं स्वामी हूं। सेवक और स्वामी का युद्ध मर्यादा के विरुद्ध है। हाँ, कृष्ण अवतार में लीला होगी तो उसमें तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा और ऐसी खुजली मिटाऊंगा कि याद रखोगे। सो आज जामवंत जी को भगवान ने खूब पिटाई की। जामवंत शरणागति हुआ, प्रभु मणि तो मैं आपको दे नहीं सकता। ठाकुर जी बोले मणि तो देनी पड़ेगी। तो बोले एक काम कर लो। क्या? बोले हमारी बेटी से शादी कर लो, मणि दहेज में ले जाओ। ठाकुर जी बोले मणि तो चाहिए, कैसे भी मिले। तो जामवंती का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ और मणि लेकर के द्वारका में आए। 2 विवाह भगवान के हो गए। सत्राजित को बुलाया गया, ये लो भैया अपनी मणि पकड़ो। सत्राजित ने कहा महाराज गलती हो गई, मेरी पत्नी ने सब गड़बड़ कर दी, मणि आप ही रखिए। ठाकुर जी बोले भैया मणि के चक्कर में बहुत बदनाम हो गए, हम नहीं रखेंगे। एक काम करो मणि तो ले जाओ तुम, और इस मणि से नित्य प्रति 8 बार सोना जो प्रकट होता है वो द्वारका में देके जाओ, यही तुम्हारी सजा है। सत्राजित बोले प्रभु एक कृपा और कर दो। क्या? बोले हमारी बेटी है सत्यभामा, आप सत्यभामा से विवाह कर लो। मणि से जो सोना होगा वो नित्य प्रति मैं आपको दहेज के रूप में दूंगा, दान के रूप में दूंगा। तो भगवान कृष्ण का सत्यभामा जी से विवाह संपन्न हुआ।